भैया बीमारी को ट्रीट तो नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा बोलते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब कि ट्रीटमेंट से ज्यादा अच्छा होता है उसका बचाव। तो पहले ही बचाव अगर कर लिया जाए तो ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए हम पढ़ने वाले हैं इसके प्रिवेंशन के बारे में। तो प्रिवेंशन क्या होता है दोस्तों, चलिए वो देख लेते हैं। तो प्रिवेंशन में मतलब बचाव, इसका क्या करेंगे अपन, ऐसी स्थिति में क्या बचाव कर सकते हैं अगर किसी को हो जाए तो भी, और अगर किसी को नहीं हुआ है तो उससे पहले। तो सबसे पहले तो बात करें अगर अपन कि वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन इज द बेस्ट वे टू प्रिवेंट द मीजल्स। दोस्तों मीजल से बचने के लिए अपन वैक्सीन देते हैं, बहुत सारी हमने वैक्सीन के बारे में आगे पढ़ेंगे कि वैक्सीन क्या होती है, लेकिन बचाव के लिए जो है वैक्सीन अपन देते हैं। वैक्सीन का नाम आपने सुना होगा बहुत अच्छे से कोविड के अंदर, कि कोविड और कोरोना से बचने के लिए हम क्या दे रहे थे, वैक्सीन दे रहे थे। क्या कोरोना से वैक्सीन जो है ट्रीट कर रही थी कोरोना को? नहीं, कोरोना से बचा रही थी। हम उनको दे रहे थे जिनको बीमारी नहीं हुई है, ठीक है। तो वैक्सीन क्या करती है, बचाती है। लेकिन कैसे बचाती है दोस्तों, ये बचाती है, क्या करती है, ये हमारे बॉडी में जैसे ही जाती है तो इसके खिलाफ जो वायरस है उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनती है, हमारी बॉडी में प्रोटीन बनने लगती है, ऐसी प्रोटीन जो एंटीबॉडी कहलाती है। कहने का मतलब एक ऐसी प्रोटीन बनेगी जो उस एंटीजन को खत्म कर देगी, जो भी बाहर से माइक्रोऑर्गेनिज्म आएगा उसको खत्म कर देगी। तो हम वैक्सीन देते हैं उसको, इससे हम बचा सकते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। उसके बाद में दूसरी चीज है दोस्तों, वो है इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इम्यूनोग्लोबुलिन्स दे सकते हैं अपन 0.25 mg पर kg विद इन 3 to 4 days of exposure। 3 to 4 days ऑफ एक्सपोजर। दोस्तों इम्यूनोग्लोबुलिन्स का मतलब होता है ये रेडीमेड एंटीबॉडी होती है। देखो एक बार आपको एंटीबॉडी एंटीजन का मतलब समझा देता हूं। एंटीजन का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो हमारे बॉडी को डिस्टर्ब करे, हमारी बॉडी में बाहर से आए, जैसे कि माइक्रोऑर्गेनिज्म, कोई भी माइक्रोऑर्गेनिज्म हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंगस हो सकता है, प्रोटोजोल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसको तो अपन कहेंगे एंटीजन। और एंटीबॉडी का मतलब होता है कि हमारे बॉडी की एक ऐसी प्रोटीन जो हमें उन सारे के सारे एंटीजन से बचाए। तो एंटीबॉडी का मतलब हमारी प्रोटेक्टिव प्रोटीन होती है जो दूसरे एंटीजन से हमें बचाती है, ठीक है। और ये वैक्सीन क्या करती है, ऐसी ही प्रोटीन हमारे बॉडी में डेवलप करवाती है जिससे हम बच जाते हैं। अब बात करते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स की। तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स का मतलब होता है दोस्तों ये रेडीमेड एंटीबॉडी होती हैं जो कि किसी भी बीमारी के लिए हमारे पास पहले से अवेलेबल होती है बॉडी से बाहर, और अपन क्या करते हैं इन रेडीमेड एंटीबॉडी को बॉडी के अंदर एंटर करवा देंगे। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं ये इंसान है, इसकी ये बॉडी है, ठीक है। इसकी बॉडी में क्या हो गया है, माइक्रोऑर्गेनिज्म एंटर कर गया है, ठीक है। अब 3 से 4 दिन ही हुए हैं, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, ठीक है। अपन ने क्या किया, इसको रेडीमेड एंटीबॉडी जो है इसके अंदर डाल दी। अब ये रेडीमेड एंटीबॉडी जो है वो क्या करेगी, इस माइक्रोऑर्गेनिज्म को खत्म कर देगी। अब ये रेडीमेड एंटीबॉडी जो है वो इसको खत्म कर देगी, और ये एंटीबॉडी जब इसको खत्म कर देगी तो हम बीमारी से बच जाएंगे। अब बात करते हैं कि इसके अंदर जो ये एंटीबॉडी गई है वो कैसी थी, रेडीमेड थी, ठीक है। मतलब हमने बनी बनाई दी थी, इसीलिए इसको रेडीमेड एंटीबॉडी कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स को। कितनी देंगे, 0.25 mg पर kg, मतलब 1 किलो का अगर बच्चा है तो उस पर 0.25 mg देंगे। मतलब कोई 1 किलो का तो नहीं होता है, लेकिन मान लीजिए कोई 10 किलो का है, ठीक है, तो 10 किलो इंटू 0.25 mg, ठीक है। तो इसको mg, तो इसको गुना करेंगे तो जितना भी आएगा उतना इसको अपन दे देंगे दवाई, ठीक है। कब देंगे, 3 से 4 दिन के अंदर अंदर देंगे। अगर बाद में देंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 3 से 4 दिन के अंदर इसकी ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी, बहुत ज्यादा एंटीजन जो है अपनी ग्रोथ कर लेगा बॉडी के अंदर जाकर के, और जैसे ही हम ये एंटीबॉडी इसके अंदर देंगे तो ये एंटीबॉडी कोई काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि अभी सामने वाला जो वायरस है वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है, बहुत ज्यादा संख्या में, इसलिए ये इसको मार नहीं पाएगी, ठीक है, इसलिए नहीं देते हैं।